Building material and constructions. Hello everyone, welcome to our class. बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस में आज हम लेकर आए हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्या रॉक्स एंड स्टोन। तो जैसे कि हम यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में लगभग 4 to 5 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने टिम्बर के बारे में बात की है एंड देन उसके बाद हमने ब्रिक्स के बारे में बात की है एंड उसके बाद मोटार एंड लाइम। एंड आज के टॉपिक में अब हम क्या पेंट एंड वार्निश, अब हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स एंड स्टोन्स के बारे में। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली वेटेज वाला सब्जेक्ट है। अगर आप एमपीपीएससी एई को टारगेट करके चल रहे हो या फिर आपका एसएससी जेई हो, ठीक है, कोई भी हो, तो इसमें 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। मतलब कि ये हाईली वेटेज वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आज के टॉपिक में हम यहाँ पे रॉक एंड स्टोन्स के लिए बात कर रहे हैं, तो रॉक एंड स्टोन से भी 1 to 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं करंट की, ये सारी चीजें हम यहाँ पे हर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे बच्चों को ये एनालिसिस हो जाएगा कि जनरली एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड किन टॉपिक्स में हमें फोकस करना है। ओके, तो जैसे कि रॉक्स एंड स्टोन्स के लिए बात करें तो रॉक और स्टोन्स क्या है, कैसे बना हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे लावा, मैग्मा और लावा के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके सॉलिडिफिकेशन से क्या बनता है, रॉक एंड स्टोन्स बनता है। तो इन्हीं टॉपिक्स में हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले। तो चलिए हम यहाँ पे डेफिनेशंस देखते हैं क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू रॉक एंड स्टोन्स, हम यहाँ पे रॉक के बारे में समझेंगे कि जो रॉक है वो कैसे ऑब्टेन हुई है, एंड स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। The nature of portion of the earth crust having no regular shape and structure is known as rock। तो रॉक अगर हम बात करें तो ये क्या है, रॉक। तो रॉक का क्या कोई शेप फिक्स है, नो। तो ये क्या आ जाएगा, नो रेगुलर शेप। रॉक का कोई भी शेप फिक्स नहीं है। क्या राउंड शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप है, डायगोनल शेप है, नॉट। तो नो रेगुलर शेप एंड स्ट्रक्चर इज नोन एज रॉक। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, रॉक बोला जाता है। द नेचुरल पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैविंग नो रेगुलर शेप एंड स्ट्रक्चर इज नोन एज रॉक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रॉक कैसे बनी हुई है। रॉक आर मेड अप, रॉक आर मेड अप। तो रॉक को कैसे बनाया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी मिनरल्स होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, इसके कॉम्बिनेशन से ही क्या बना है, रॉक। तो रॉक क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी मिनरल्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स है, इसके ही कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, रॉक बनता है। तो रॉक्स की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, रॉक्स आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड द रॉक। सेकेंड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मिनरल्स मस्ट सेटिस्फाई। मिनरल्स मस्ट सेटिस्फाई, मिनरल कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे मिनरल्स मस्ट सेटिस्फाई अकर इन नेचर। फर्स्ट इज द अकर इन नेचर, जो नेचर में अकर करता है। इनऑर्गेनिक, अकर इन नेचर, इनऑर्गेनिक सॉलिड डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशंस। अकर इन नेचर, इनऑर्गेनिक सॉलिड डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशंस, डेफिनाइट chemical composition, definite chemical compositions and definite molecular structure, definite molecular structure, definite molecular structure and geometric arrangement of atoms, geometric अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये कुछ हम यहाँ पे मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अकर इन नेचर, इनऑर्गेनिक सॉलिड डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशंस, डेफिनाइट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मिनरल्स मस्ट सेटिस्फाई, हमने रॉक्स के बारे में बात की एंड कुछ मिनरल्स के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अ रॉक एंड मिनरल्स,
कि रॉक और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे रॉक के बारे में समझें, हैज अ डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशंस, इसमें क्या होता है, डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशंस होता है रॉक में। एंड मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो मिनरल्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं। रॉक का जनरली जो कलर है, कलर इज यूजुअली द सेम, कलर क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन मिनरल्स में कलर इज नॉट द सेम, कलर मिनरल्स में सेम नहीं रहता है। रॉक के लिए हम बात करें तो यूजुअली हैव अ सेम, रॉक का यूजुअली क्या रहता है, सेम होता है, लेकिन जो मिनरल्स है डज नॉट हैव अ डेफिनेट सेम, ठीक है। नो फॉसिल्स एंड मेड अप ऑफ मिनरल्स, जो रॉक है मिनरल्स से मिलकर बना रहता है, लेकिन जो मिनरल्स है ये समटाइम्स हैव फॉसिल्स। तो ये हमने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल्स के लिए बात की कि रॉक का क्या होता है, ये डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस, कलर इज यूजुअली इसका सेम रहता है, और मिनरल्स क्या रहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कलर क्या रहता है, सेम रहता है, कलर इज यूजुअली द सेम रॉक्स, लेकिन मिनरल्स में क्या होता है, कलर इज नॉट सेम। फिर हमने यहाँ पे बात की हैव एक इसका शेप होता है, लेकिन मिनरल्स में कोई शेप नहीं होता, डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड नो फॉसिल्स। और वैसे ही हमने यहाँ पे मिनरल्स में बात की थी कि समटाइम्स फॉर फॉसिल्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रॉक्स, मिनरल्स, स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशंस के बारे में। अगर हम यहाँ पे रॉक के लिए बात करें तो रॉक किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे रॉक के लिए बात करें तो रॉक क्या है, अ ग्रेनाइट इज मेड ऑफ, रॉक किससे मिलकर बना हुआ है, अ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इज मेड ऑफ, अ ग्रेनाइट इज मेड ऑफ, तो ये ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिनरल के लिए बात कर रहे हैं, मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या होता है, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, तो मिनरल्स क्या होता है, क्वार्ट्ज प्लस फेल्डस्पार प्लस बायोटाइट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे रॉक के लिए बात करें तो रॉक जनरली कैसे बना हुआ है, अ ग्रेनाइट इज मेड ऑफ, तो जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट से मिलकर क्या बना हुआ है, रॉक। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिनरल्स के लिए बात करें तो क्वार्ट्ज प्लस फेल्डस्पार प्लस बायोटाइट, तो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार प्लस बायोटाइट से मिलकर क्या बना हुआ है, मिनरल। नेक्स्ट हम यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे, एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या होता है, क्वार्ट्ज इक्वल टू सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन को ही क्या बोला जाता है, क्वार्ट्ज बोला जाता है। तो आपको रॉक, मिनरल और एलिमेंट्स ध्यान रखना है क्या होती हैं। अब हम यहाँ पे कुछ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के लिए बात करेंगे कि रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जनरली कितने टाइप के होते हैं। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के लिए बात करें तो फर्स्ट इज द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर, फर्स्ट इज द गार्नेट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, एम्फीबोलिन। तो गार्नेट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, एम्फीबोलिन, गार्नेट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, एम्फीबोलिन, पायरोक्सिन, नेक्स्ट ओलिवियन, ओलिवियन, सर्पेंटाइन, मैग्नेटाइट, पायराइट, लिमोनाइट, जिप्सम एंड डोलोमाइट। तो ये जो है ये रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है जो आपको ध्यान रखना है, गार्नेट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, एम्फीबोलिन, पायरोक्सिन, ओलिवियन, सर्पेंटाइन, मैग्नेटाइट, पायराइट, लिमोनाइट, जिप्सम एंड डोलोमाइट। ये जितने भी टाइप्स है ये क्या है, यहाँ पे रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है, और ये कुछ हार्डेस्ट होते हैं एंड कुछ क्या होते हैं, हार्डेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे बात करने वाले हैं
जैसे कि अभी हमने रॉक मिनरल्स स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिसइंटीग्रेशन फॉर्म के बारे में। जो भी हम यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ रॉक्स के बारे में बात करेंगे। डिसइंटीग्रेशन form of rocks. Disintegration forms of rock are the small rocks are the disintegration form of rocks are the small blocks. इसको क्या बोला जाता है? स्टोन. जो disintegration form of rocks are the small block is called the stone, generally in the form of ये सीड्स एंड और स्लैब के फॉर्म में होते हैं। सीड्स एंड स्लैब के फॉर्म में, सीड एंड स्लैब के फॉर्म में होता है। यूज्ड फॉर फ्लोरिंग वर्क के लिए यूज करते हैं। किचन वर्क के लिए यूज किया जाता है। फ्लोरिंग वर्क, किचन स्लैब वर्क, ताजमहल एंड स्लैब वर्क के लिए यूज किया जाता है। जो भी यहाँ पे रॉक का डिसइंटीग्रेशन फॉर्म है, इसको ही क्या बोला जाता है? स्टोन। आर द स्मॉल ब्लॉक इज कॉल्ड द स्टोन। एंड ये किसके फॉर्म में होता है? सीड और स्लैब के फॉर्म में, जिसे यूज किया जाता है फ्लोरिंग वर्क के लिए, किचन वर्क के लिए एंड ताजमहल स्लैब वर्क के लिए। हम किसका यूज करते हैं? रॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिसइंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ रॉक। डिसइंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ रॉक। जो भी डिसइंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ रॉक है इन द पार्टिकल साइज और क्या पार्टिकल साइज और ग्रैन्युलर साइज आर रेफर्ड। ग्रैन्युलर साइज आर रेफर्ड। तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रैन्युलर साइज आर रेफर्ड एज एग्रीगेट इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूज्ड इन कॉन्क्रीट मोटार, इसको यूज्ड कॉन्क्रीट मोटार सबग्रेड एंड सब बेस ETC। इसके लिए यूज करते हैं किसका? हम रॉक का और एग्रीगेट का। जैसा कि अभी हमने किसके बारे में बात की? स्टोन का। कि जो भी यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन फॉर्म होता है रॉक का, आर द स्मॉल ब्लॉक इज कॉल्ड द स्टोन एंड जनरली इन द फॉर्म ऑफ सीड्स और स्लैब। ठीक है, जैसे कि हम फ्लोरिंग वर्क के लिए यूज करते हैं, किचन वर्क के लिए एंड ताजमहल स्लैब के लिए किसका यूज किया जाता है? स्टोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्रीगेट के लिए बात करें कि जो भी डिसइंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ रॉक है इन द पार्टिकल साइज और ग्रैन्युलर साइज आर रेफर्ड एज। तो जैसे हम यहाँ पे कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, मोटार के लिए यूज किया जाता है, सबग्रेड एंड सब बेस के लिए यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एग्रीगेट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किए थे? रॉक्स एंड स्टोन्स के बारे में स्टार्ट किया। रॉक एंड स्टोन से हमने क्या पढ़ा कि रॉक एंड स्टोन इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल एंड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनसे मिलकर हमारे क्या बनते हैं? रॉक्स एंड स्टोन्स। ठीक है, हमने कुछ यहाँ पे इसके रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में पढ़े, क्या होते हैं एंड इसकी डेफिनेशंस देखे एंड कुछ मिनरल्स मस्ट सेटिस्फाई, इसके बारे में बात की थी कि कैसे अगर करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे रॉक मिनरल स्ट्रक्चर्स कॉम्पोजिशन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, रॉक एंड स्टोन्स। आज की क्लास में हमने स्टार्ट किए थे। थैंक यू।